हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे आप लोग। तो जैसा कि बैच स्टार्ट है और आज हम लोग जो है फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 6 में हम लोग आज मेन टॉपिक रहेगा वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ने वाले हैं, ठीक। और डेरिवेशन भी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो जो भी विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं वो लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड किया जाए नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लें, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अगले दिन हमने आपको बीमा तक बता दिया था। बीमा के बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। जैसे कोई आवेश होता है कहीं पर किसी बिंदु पर स्थित हो, ठीक। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो कैसे करना है, देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, कोई बिंदु आवेश बना देंगे। ये हो गया, ठीक। ये कोई बिंदु आवेश है जिसका चार्ज है प्लस का Q, ठीक। अब इस चार्ज से कुछ दूरी पर, ठीक, मान लो यहाँ से इसकी जो दूरी हो गई वो कितनी है, R है, ठीक। यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश रखा होगा जिसका नाम होगा Q0, ठीक। ये हो गया। अब ये परीक्षण आवेश जो है इस बिंदु आवेश का पोजीशन मान लो क्या है, O है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, बिंदु P पे है, ठीक। तो इस आवेश के कारण इस पर जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है हमें वो फोर्स अप्लाई जो है निकालना है, ये आपकी वैल्यूज, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब इसका स्टेटमेंट भी लिखना होता है तो आगे हम आपको दिखा देंगे स्टेटमेंट में क्या लिखना है, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। तो इस बिंदु पे हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, ठीक। एक ए से दिखा है ना, ए से प्रेजेंट कर, फोर्स तो लग ही रहा है। तो अब दो बिंदु आवेश हैं, तो जब दो बिंदु आवेश किसी दूरी पे रखते हैं तो कूलाम के नियमानुसार, ठीक। तो कूलाम के नियमानुसार, तो कूलाम के नियमानुसार, तो कूलाम का नियम क्या बताया था इन्होंने, F इक्वल टू 1/4πε0। अगर मीडियम है कोई तो माध्यम के परावैद्युतांक K से प्रेजेंट करेंगे, ठीक, इनटू Q1। तो Q1 के प्लेस पे Q हो जाएगा Q2, Q0 हो गया, अपान क्या होता है R²। तो R ही है तो R² हो गया, ठीक। इतना फोर्स लग रहा है। अब इतना फोर्स जब इस पर अप्लाई हो रहा है तो चूँकि हम लोग निकाल के आ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, ठीक। तो फार्मूला मैंने क्या बताया था, E=F/Q0, ठीक। ये तो बताया गया था। तो कुछ नहीं करना आपको, F के प्लेस पे F की वैल्यूज रख देना है, ठीक। तो F के प्लेस पे जब F की वैल्यूज रखोगे तो क्या हो जाएगा, E= हो जाएगा 1/4πε0K और इंटू Q0 अपान R², ठीक। अब नीचे Q0 भी है, R² इंटू Q0, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम Q0 से Q0 को कैंसिल कर दें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E=1/4πε0K और ये हो जाएगा Q/R²,
ठीक, ये हो गया। यही होता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे यही, यहाँ लिख दो यही किसी बिंदु आवेश, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक, तो इस तरह से इसको हम प्रूव कर सकते हैं, इस तरह से इसका प्रूफ आता है। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पे याद रखना, इसकी यूनिट लिख देते हैं। तो यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको कैसे लिखना है, स्टेटमेंट कैसे लिखना है। तो ये है, ठीक, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, माना किसी बिंदु O पर आवेश Q रखा है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर Q0 रखा है, इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, सब बाकायदे इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक, कैसे इसमें लिखना, फिर कूलॉम का नियम है, कूलॉम के नियम से ये निकाल लेंगे। फिर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये फिगर बन गया, ये यहाँ से आप रख के सब निकालेंगे। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, कि हमें कैसे लिखना है। तो ये आपके पास सामने नोट्स है। ठीक, इसको आप ऐसे कर लेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक आ गया है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, अब समझिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, फिर आगे हम लोग चलेंगे। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए क्या होता है। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, तो देखो क्या कह रहा है, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक, समान परिमाण, क्या बात कहा गया, समान परिमाण। तो समान परिमाण क्या होती है जानिए, वैसे समझदार है आप लोग। ठीक, यानी मान लो ये कोई चार्ज है, ये, ठीक, और इस पे चार्ज है +Q और ये +Q हो गया। ठीक, ये दूसरा चार्ज है, ये हो गया। ठीक, दूसरा चार्ज है -Q। अब यहाँ पे देखो जो चार्ज है Q है ना, Q1, और ये चार्ज हो गया Q2। ठीक, तो ये Q1 Q2। ठीक, तो इनके चार्ज जो है समान हो, लेकिन इनकी जो प्रकृति होनी चाहिए, ठीक, वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन का होना चाहिए। यानी Q1 +Q है तो Q2 भी Q ही रहे, लेकिन चिन्ह का हो विपरीत हो। ठीक, तो ये हो गए, तो समान परिमाण के हो गए। अब इनकी जो प्रकृति होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक, ये हो गए, तो पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसके बाद क्या है, इनको हम सूक्ष्म दूरी, ठीक, सूक्ष्म दूरी यानी 2L, ये हो गया, 2L पर रखने से जो भी निकाय बनती है, उस निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, तो यही लिखा हुआ है कि समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक, तो आपके सामने द्विध्रुव का फिगर भी ड्रा कर दिया गया है। ठीक, तो ये देखिए बना हुआ वैद्युत द्विध्रुव, इसको अच्छे से बना दिया गया, ये हो गया। ये हो गया। ठीक,
अब यहाँ पे दो चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू और इसकी अल्पांश लंबाई 2m रख दी गई है, ठीक। तो इससे बन गया है। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है, तो ये निकाय बन गया, इसी को हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। एग्जाम्पल्स, इसके बाद इसका एग्जाम्पल्स है, HCl है, H2O है, NH3 है, CH4 है, CO2 है, ठीक। तो कभी कभी एग्जाम्पल से भी पूछ लेता, तो एग्जाम्पल्स भी याद रख लो, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल्स, ठीक। जैसे अब अगर हम ऐसे लें, जैसे आपका NaCl हो गया, ठीक। क्या हो गया? NaCl, NaCl, ठीक। तो जब ये टूटता है तो क्या होता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव आयन देता है। तो एक पे पॉजिटिव आयन हो गया और एक पे नेगेटिव आयन हो गया, ठीक। तो इन पे जो चार्ज है वो समान है, बट इन पे अपोजिट चार्ज का जो है, मतलब एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव, एक एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज है। तो ये भी एक प्रकार की क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव होती है, ठीक। तो आई होप वैद्युत द्विध्रुव आपको समझ में आ गया है।